भक्ति रहे भावना की, मन में भाव जगाए। भक्ति से भक्ति भली, भक्ति परम शक्ति पाए। भक्ति जो लोग करना चाहते हैं, गुरुमुखी हैं, बोले गुरुदेव हमें एक गृहस्थ में रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति करें। ऐसा कोई यत्न बता दो, ऐसा कोई सरल उपाय बता दो जो हम उसके शरण में गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति कर सके। क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम माना गया है, हर तरीके से बड़ा है। संत जहां से निकल के आए वही आश्रम कहाए। आखिर संत आए कहां से, महात्मा कहां से लोग बनते हैं? गृहस्थ आश्रम से ही। माताएं बहनों ने उस परमात्मा की कृपा से एक पुत्र को उत्पन्न किया। वो पुत्र आपकी सद्बुद्धि, आपकी सत्ता, आपके गुणों के, आपके परिवार के संबंधियों के आशीर्वाद से एक पुत्रवान हुए। उन्होंने एक संत की उपाधि ली जिसका नाम महात्मा पड़ा है। आपके गृहस्थ आश्रम से ही तो आया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। अन्न दान पुण्य व्यापे सबही कार हो जाए, सही से जगत में गृहस्थ चलावे जीवन धन हो जाए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है बहुत धन होता है। अच्छे से बेहतर तरीके से जो लोग चलाना जानते हैं, समाज को, गृह को संभालना जानते हैं, वो वास्तविक आश्रम है। वहाँ संसार में सब जीवों का आश्रय होता है। वहीं से शुरुआत है हर कदम की, वहीं से शुरुआत है हर समय की, वहीं से शुरुआत है उस परम पिता की। गृहस्थ आश्रम से अच्छे से निभाते चलिए। आपके घर में महान बने, आपके घर में सरदार, आपके घर में परम शक्ति का ज्ञान भरा भंडार, आपके घर में ही तो परम पिता परमात्मा का भंडार भरा हुआ है। वहीं से सब निकले हैं, वहीं से सब निकलते हैं। एक संत भी वहीं से निकला है जो हम आपको गृहस्थ आश्रम की भक्ति बताते हैं। बहुत बड़ी भक्ति है। आप धन्य हैं जो आप गृहस्थ में हैं। हम जैसे हैं वैसे आश्रम में हैं। आश्रम में सरह लिया तेरा, गृहस्थ आश्रम को पाए। हम आश्रम में रहते हुए फिर भी हमें मांगना पड़ता है। किनसे? गृहस्थ आश्रम वालों से कि हमें कुछ दे दो, कुछ दान दे दो। तो बताओ कौन बड़ा है? गृहस्थ आश्रम बड़ा है। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गृहस्थ रहते हुए भी उस परमात्मा की भक्ति करें, उसका स्मरण करें, उसकी आराधना करें, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। तो करना कैसे है गृहस्थ आश्रम से? हमारे शिष्य लोग बोलते हैं गुरुदेव कोई ऐसी बता दो जगह जहां हम उस परमात्मा के लिए, क्योंकि नियम कायदा गृहस्थ में फंसावे, ध्यान सुरत और में समावे। और माने होता है आत्मा में, हृदय में उस परमात्मा का स्मरण संभाले। यही तो भक्ति है। फिर भी आप करना ही चाहते हैं। चंदन चौकी बिराजिए, एक चंदन की चौकी लीजिए, उस पर गुरु का रूप दिखाए। एक अपने गुरुदेव की मूर्ति बनाइए, या खरीद लीजिए या फिर बनवा लीजिए। उस चंदन की चौकी पर गुरुदेव की मूर्ति की स्थापना कीजिए। धूप दीप चंदन लगा के, धूप लगाइए, दीप भी जलाइए, तिली का तेल हो, जैसा भी उचित। परमात्मा की धूप जलाइए, अंतःकरण मन से उस परमात्मा की स्तुति कीजिए। पुष्पों की माला चढ़ाइए, पुष्प भी फूल चढ़ा सकते हैं। बैठ जाइए, उस परमात्मा की स्मरण कीजिए, उसको अच्छे से निहारिए। वास्तविक ये परम शक्ति परमात्मा हमारे करीब है। ऐसे विचार मन लाइए, ऐसे विचार मन राख, जिससे आत्म परमात्म भेद न हो पाए, परमात्मा को आत्मा का भेद ना हो पाए। उससे ऐसे विचार कीजिए कि हे प्रभु, हे मालिक,
हे जगत गुरु, हे सतगुरु, हे परम शक्ति, हम तेरे को तन मन धन सब अर्पण कीना, तेरे ही नाम छुड़ाए। परमात्मा को सभी अर्पण कर देते हैं कि तन मन सब अर्पण कीना, प्रभु तेरे नाम कराए। मेरा कुछ नहीं लगे जगत में, न मेरा कुछ हो पाए। इस संसार में हमारा कुछ वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस गहर तरीके से कहते कि हे मालिक, संसार तेरा है और तेरा ही तुझको अर्पण करता हूँ। मेरा कुछ नहीं लगता है, बस मेरा तो सिर्फ एक माध्यम है आपकी विनती करने का, आपको उस परमात्मा से पुकारने का एक माध्यम है। हमारी अर्जी अवश्य स्वीकार करें। चौकी पर 1 रुपये रख दें, क्योंकि आपकी कमाई का 1000वां हिस्सा परमात्मा की चौकी पर रखेंगे तो आपके व्यर्थ खर्च नहीं होंगे। उस परमात्मा को स्तुति कीजिए, विनती कीजिए, सच्चे मन से उसको ध्यान कीजिए। घर में सभी लोग हों तो सभी लोग उनकी आरती लीजिए, उन गुरुदेव की भक्ति कीजिए, सतगुरु से आस्था जोड़िए, जिससे हमारे गृहस्थ के जो भी कलेश होते हैं, जो बेकार होते हैं, धीरे धीरे सब समाप्त होते चले जाते हैं। कि जिस घर में परमात्मा वास करे, जिह दे में अंतर ध्यान, जो नाम सुमिर सतनाम का, प्रेम होय बरसान। ये इतना प्रेम बरसता है कि घर में वो माया बरसती है, जिसकी मालिक की छवि जब उतरती है तो घर की दोष, रोग, दरिद्र सब समाप्त हो जाते हैं, सब धराशाही हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा वस्तु है जिसने पूरे जहान को रच के रख दिया है, पूरी सृष्टि को रचा है। वही तो वास्तविक परमात्मा है। जो परम आत्मा है वही परमात्मा है। रूप प्रकट जगत का, रूप बनावे सोई, परम शब्द सत्ता भई, उससे बड़ा न कोई। परमात्मा की एक सत्ता बहुत बड़ी है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। बिन गुड़ उपजाइयाँ, बिना ही गुड़ ना जाए, गुड़ ही गुड़ जब आए जगत में, मुंह का स्वाद बदल जाए। जब मुंह में स्वाद रखेंगे, गुड़ का टुकड़ा रखेंगे, तभी स्वाद आता है। गुड़ गुड़ कहने से गुड़ नहीं, मीठा स्वर न हो जाए। मीठा स्वर आपको करना है तो परमात्मा का स्मरण कर, मीठा स्वर बोलना है तो परमात्मा के शरण में होके बोल। मीठा गुड़ खाना है तो बस एक बार उसका स्मरण अवश्य कर। गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी उस परमात्मा की भक्ति कर, जो गुरु ने नाम पुकार के आपको दिया है, आपने नामदान लिया है। बहुत सुंदर बात है। उस परमात्मा का नाम ले, याद कर, निस्दिन ले। नहीं चलने का बैठने का आपको ठौर है तो निस्दिन सुरत संभालिए। संत कहें देश, पता नहीं कब मार गिरा दे, क्या घर क्या परदेश। वो परमात्मा किस समय किस घड़ी आपको जो काया लेने वाला होता है वो लेने आ जाए, पता नहीं पड़ता। तो आप उस परमात्मा का स्मरण में लगे हैं, उसका ध्यान करते हैं, नित्य उसका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप संसार में उस परम शक्ति परमात्मा के करीब ही पहुंचेंगे। आपको कोई झपेट मारने वाला नहीं है। निस्दिन सुरत संभाल, जगत में पता नहीं कब लेने आ जाए। ये काया हमारी एक आपको उपहार में मिली है, वो पता नहीं किस समय किस घड़ी आपको लेने आए, खड़ा हो जाए। तो आप गुरुदेव के सन्मुख बैठ करके उनसे स्तुति कीजिए, एक बार विचार कीजिए, हे प्रभु, हे मालिक, हे जगत गुरु, तेरा मन मेरी तरफ है और मेरा मन तुझको अर्पण करता, क्या लागे मेरा। अनंत जन्म बीत गए, अब न छोड़ूं आस तेरा। अनंत जन्म चले गए संसार के, कितने जन्म हो चुके होंगे, कोई उम्मीदों का पता नहीं है। लेकिन आज आपने सत्य उस परमात्मा को जोड़ा है, अपने ध्यान में, अपने हृदय में बैठाला है, तब तो आप अवश्य उसकी तन मन धन से भक्ति कीजिए, जिससे आपका जीवन संभल जाएगा, जिससे जीवन आपका सदा सदा के लिए उसका अर्पण हो जाएगा। वो भी तुझे ग्रहण कर लेगा, अवश्य कर लेगा।
आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे धीरे धीरे आपको शांति की अनुभूति होगी। आपका कल्याण अवश्य होएगा। सत गुरुदेव।